स्वराज दल और छत्तीसगढ़ इस बात पर सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस ने काउंसलिंग प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। देश बंधु एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराजवादियों ने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने एवं विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना एवं वैधानिक गतिरोध उत्पन्न करने की रणनीति बनाई। स्वराजवादियों को अपने पर विश्वास था कि शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को काउंसलिंग में भेजकर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। इनका ये मानना था कि काउंसलिंग प्रवेश में उन्हें स्वशासन का अनुभव भी प्राप्त होगा। सितंबर 1923 में कांग्रेस ने भी इसे मान्यता प्रदान कर चुनाव में अपना समर्थन देना स्वीकार किया। इस तरह 1923 में चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल एवं शिवदास डागा, बिलासपुर से राघवेंद्र राव एवं बैरिस्टर छेदीलाल ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी छोड़कर स्वराज पार्टी का समर्थन प्रारंभ कर दिया। 1923 के चुनाव में दल को मध्य प्रांत के प्रांतीय विधान परिषद में पूर्णतः बहुमत मिला एवं क्षेत्र में बैरिस्टर छेदीलाल एवं राव साहब ने काउंसलिंग प्रवेश किया। गवर्नर ने मुंजे को मंत्रिमंडल के गठन एवं आमंत्रित किए, किंतु उनके अस्वीकार करने पर गवर्नर ने एक अल्पमत का मंत्रिमंडल बनाकर कार्य प्रारंभ किया। राव साहब का अविश्वास प्रस्ताव वैधानिक अवरोध तो स्वराजवादियों की नीति ही थी, जिसके अनुरूप पहले मंत्रिमंडल के गठन के आमंत्रण को अस्वीकार किया गया। फिर गवर्नर द्वारा गठित अल्पमत के मंत्रिमंडल के विरुद्ध राघवेंद्र राव द्वारा 1924 में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जो बहस के बाद 24 के विरुद्ध 44 से पारित हो गया। इसे स्वराजवादियों की व्यवस्था पालिका के भीतर अंग्रेजों के विरोध की जनता सामने आई। 1925 में चिन्नन दास की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में स्वराज दल में फूट पड़ गई। 1925 चिन्नन दास की मृत्यु के बाद 1925 को यह राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में स्वतंत्र दल का गठन किया गया। 1926 के निर्वाचन में इस दल के राव साहब एवं बैरिस्टर छेदीलाल विजयी हुए। राव साहब के मध्य प्रांत की परिषद में शिक्षा मंत्री बनाया गया एवं 1928 में राव साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर स्वराजवादियों ने ऐसे ही कार्य किए, जिसमें 1924 में ली कमीशन सिविल सेवा से संबंधित रिपोर्ट की स्वीकृति न होने देना, मुंडी मेन कमेटी का सफल विरोध बजट में अस्वीकृत करना आदि प्रमुख है। राष्ट्रीय स्तर पर 1926 के चुनाव में दल को अपेक्षाकृत सफल प्राप्त नहीं हुई और इस वर्ष के अंत तक इस पार्टी का भी अंत हो गया। छत्तीसगढ़ में भी ठाकुर साहब ने राव साहब के मध्य प्रांत 1929 में मध्य शासन के अंदर रखने न रहने की बात पर हुआ एवं ठाकुर छेदीलाल पुनः कांग्रेस में आ गए। कालांतर में राव साहब भी कांग्रेस में वापस आ गए।